भारतीय मजदूर संघ का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम अरुण साव जो है पहुंचे थे यहाँ पर और कुछ महिलाएं यहाँ पर एकत्रित है। मध्याह्न भोजन रसोइया संघ की ये महिलाएं हैं और इन महिलाओं की क्या समस्या है, इन्होंने भी ज्ञापन जो है डिप्टी सीएम को पेश किया है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, भारतीय मजदूर संघ का जो कार्यक्रम था, मजदूरों के हित को लेकर कार्यक्रम था, सीएम साहब डिप्टी सीएम साहब को ज्ञापन दिए। क्या समस्या थी आप लोगों की? समस्या रसोइयों की बहुत सारी है। युक्ति युक्तकरण के तहत अभी स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है, तो 2 स्कूल को तो एक में कर रहे हैं। टीचर भी वहां पर शामिल हो जाएंगे, पर हमारे रसोइया को निकाल दिया रहे हैं। तो उनको मैंने ज्ञापन दिया है कि उनको कहीं भी काम में रखा जाए। बरसों से काम कर रहे हैं, कम वेतन में काम कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं फिट किया जाए। और दूसरा है कि हमारी सरकार बैठने पर 100 दिन के अंदर में हम 50% की जितनी तनख्वाह मिलती है उसकी 50% की वृद्धि करेंगे। ये कौन बोला था? विष्णुदेव साई जी बोले थे, अपने घोषणा पत्र में की बोले थे। तो उसी के आधार पर मैंने कही कि आप अपने वादा को पूरा कीजिए। तो 1.5 साल तो हो गया सरकार बने, तो 100 दिन अभी उनको हुआ नहीं है ना, इससे ज्यादा हो गया। वो 100 दिन का किए थे पर अभी तक के नहीं किया है। क्या क्या समस्याएं आप लोगों की आ रही है? समस्या तो खाना बनाते समय कहीं दुर्घटना हो जाती है, उसके लिए दुर्घटना मुआवजा भी दिया जाए और निःशुल्क इलाज की व्यवस्था किया जाए और ईपीएफ की दायरे में लान के उनको पेंशन की सुविधा दिया जाए। जो कार्य से उम्र हो गई है तो उनको पेंशन की सुविधा दिया जाए और बढ़ाया जाए। और तो बेशक और भी लोगों से आप भी हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं? थोड़ा सा इधर आइए। मैं 19 साल से काम कर रही हूँ। 2007 से काम कर रही हूँ ग्राम ननकट्टी में मध्याह्न भोजन। क्या क्या बदलाव आप लोगों ने देखा है? बदलाव अभी तक तो कुछ नहीं हुआ सर, हम लोग खुद बूढ़ी हो गए हैं पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। खाली 60 रुपए रोजी मिलता है हम लोग को, तो 60 रुपए रोजी में हम लोग क्या करेंगे बताओ? ऐसी तो हमारे उम्र चले गए तो हम लोग आगे क्या कर पाएंगे, है ना? इसीलिए हम लोग सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं, कम से कम हमारे वेतन 10,000 कर दिया जाए तो हम लोग शांति से जी सकेंगे, किसी के बात भी नहीं सुन सकेंगे। घर जाते हैं तो बेटा बहू यही बोलते हैं, आ गए देखो इतना सरकारी नौकरी वाले 60 रुपए वाले ऐसे करके बोलते हैं। तो सरकार को कितने ऐसे आप लोग, कितने रसोइया संघ के लोग हैं अभी? हम लोग कितने हम दीदी हम पूरा ही हम 80 लोग हैं अभी, कम से कम आए हैं। तो मतलब पूरा तो परमिला देवांगन बता सकते हैं सर जी। और वही हम लोग का पेमेंट कम से कम बढ़ना चाहिए। आज के डेट में महंगाई देखते हुए 2000 पैसा कोई पैसा नहीं है। आंगनबाड़ी रसोइया लोग खाना बनाते हैं, उन लोग से भी हम लोग नीचे हैं। क्या बताओ सर जी, हैं बताओ? सरकार चुनाव से पहले क्या वादे की थे आप लोगों से? मांग पूरा करने के लिए बोले थे, कम से कम 5000 करेंगे करके बोले थे, लेकिन आज तक 3000 नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे बताओ? कभी खाना वाना बनाते समय दुर्घटना हुआ है? हो जाते हैं कभी कुकर ब्लास्ट हो जाते हैं और चूल्हे से जलाते हैं खाना। गैस की मांग कर रहे हैं, गैस भी नहीं दे रहे हैं। और क्या बोलते हैं, जैसे अगर चूल्हा के लिए गैस सिलेंडर के लिए बोले तो गैस चूल्हा भी नहीं मिल रहा है हम लोग को। तो जीवन कैसे चल रहा है आप लोगों का? हाँ, हम लोग को वही वेतन के लिए बोल रहे हैं, अब कुछ नहीं है ज्यादा। तो बेशक रसोइया संघ के तमाम जो लोग हैं, भारतीय मजदूर संघ का कार्यक्रम था, डिप्टी सीएम अरुण साव यहाँ पर पहुंचे हुए थे और सरकार ने जो वादा किया था चुनाव से पहले 100 दिन में इनकी जो मांग है वो पूरी करेंगे, पर मांग जो है अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इसी के कारण जो है रसोइया संघ जो है डिप्टी सीएम अरुण साव के पास पहुंचता और यह ज्ञापन सौंपता है कि चुनाव में जो वादे किए थे उस वादे को पूरा करे। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मोदी जी की जो गारंटी थी 100 दिन की गारंटी, 100 दिन में पूरे करने की बात इन्होंने कही थी, पर 100 दिन से ज्यादा का समय बीत गया, अब तक ये रसोइया संघ की जो मांग है पूरी नहीं हुई है। और इनकी पीड़ा तो आपने सुना और ये क्या कुछ कहा। बहरहाल इस पूरे विषय को लेकर के अब ये कहां तक जाती है तो आने वाले समय में पता चलेगा। पर